शामी साहब, पहले इमरान खान साहब के इस मामले की बात कर ली जाए। हाँ जी। आपको लगता है कि जिस तरह पुलिस कॉन्फिडेंट है, इसका कोई सियासी मुकदमा नहीं है आपके ख्याल में, कॉन्स्पिरेसी या इंसाइटमेंट? क्योंकि हम भी 1.5 साल से उनको देख तो रहे हैं, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, और हमने 9 मई को भी देखा। आपकी अपनी निगाह में इन दिफात की कितनी वैल्यू है इमरान खान के? कतई नज़र के पॉपुलर लीडर है या नहीं है, कानून के सामने सब बराबर है ना सर? देखिए कामरान साहब, कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं, लेकिन कितने लोगों को फांसी लग चुकी है जब से पाकिस्तान बना है? जी सैकड़ों, हजारों होंगे। जी। किसी का नाम हम लेते हैं? और जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं उनको भी फांसी लगी, सर। कत्ल का इल्ज़ाम लगा उनके ऊपर। नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल का उनके बेटे ने FIR दर्ज कराई, अहमद अली कसूरी साहब ने, अहमद रजा कसूरी ने। और भुट्टो साहब के दौरे इख्तदार में दर्ज कराई। और फिर मार्शल में मुकदमा चला, हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला, और फिर उनको फांसी की सजा हो गई। ठीक। तो ये जो फांसी की सजा हुई, आज तक हमारे हलक से नीचे उतरी है, हजम हुई है। अभी जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी ये कहा कि जो माजी की गलतियों का जिक्र किया अदालत की, उसमें इस मुकदमे का भी जिक्र किया भुट्टो साहब की। भुट्टो साहब ठीक। कि भाई आप 4 जज कह रहे थे डिफरेंस था कि फांसी देनी चाहिए, 3 कह रहे थे बरी कर देना चाहिए। रिव्यू में यूनानिमस हो गया क्योंकि वो पॉइंट्स दूसरे, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा भाई इनको मौत की सजा नहीं बनती थी, सही। बेटर को मौत की सजा नहीं होती। तो आप कह रहे हैं इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में भी इस तरह ही देखना पड़ेगा चीज़ों अब देखें, शेख मुजीबुर रहमान जी। वो SM जफर साहब मुझे बताने लगे, उन्होंने लिखा भी है मुझे कि जो फाइल थी ना अगरतला कंस्पिरेसी केस की, वो लेके गए मंजूर कादर साहब के पास, वजीर कानून थे। हाँ जी। नहीं, वो इधर देख ले, मंजूर कादर साहब बहुत बड़े वकील, बहुत बड़े वकील। सही। उनका आपसे देख, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मुकदमा जो है वो तो बड़ा ही मजबूत है। शेख मुजीब पे। अच्छा। मुकदमा चला, कई साल चलता रहा। बिल आखिर ऐसा हुआ कि वो जस्टिस S.A. रहमान साहब जो चीफ जस्टिस हमारे रहे, जी जी, वो उस ट्रिब्यूनल को हेड तक कर उसके, उनको उन पर हमला कर दिया हजारों अफराद ने। वो अपना स्लीपिंग सूट में अपने गेस्ट हाउस से भागे जान बचाकर, और अयूब खान ने वो मुकदमा वापस लिया। फिर वो मुकदमा सच्चा था, ठीक, बाद में साबित भी हो गया शेख मुजीब पे। शेख मुजीब तो पे। सर आप कहना चाह रहे हैं कि बड़े लीडर जो होते हैं उन पे सच्चा मुकदमा भी हो, उसकी सियासी सच्चा इम्प्लीकेशन हो होती या है। झूठा हो, तो फिर इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? उसके असरात सियासी होते हैं। इंतहा पे तो नहीं जाते ना फांसी पे। 2 साल कैद बामुशक्कत भी हो जाए, 7 साल भी हो जाए, आपको लगता है केस स्ट्रांग है सब्सटेंस वाइज? हमने जो चीजें देखी हैं अभी तो आप देखें ना, जब हम मुकदमा चलाएंगे, ठीक, गवाहियां आएंगी। ठीक, अभी तो हम ये कहते हैं ना कि जब ये वाकया हुआ 9 मई का, जी, तो उस वक्त तो वो जेल में थे, ठीक, आज़ाद तो नहीं थे। अब जेल के अंदर बैठ के क्या कर रहे थे, ये तो बताए ना कोई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुनीफ फारूक साहब, जेल के अंदर से बैठ के भी इंसाइटमेंट टू वायलेंस या सेडिशन ये सब हो सकता है? क्योंकि हमने देखा कि कैपिटल राइट्स वाले केस में जो इंडाइटमेंट फेस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो भी कैपिटल राइट्स में फिजिकली तो मौजूद नहीं थे, उनके हम नवा थे जो उनकी पार्टी के शायद लोग भी नहीं थे, लेकिन उनसे इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस है तो शायद इसलिए उनको इंडाइट। आप साहब रोशनी डालिए इसके ऊपर कि जेल के अंदर से रह के भी इंडाइटमेंट, या जिस तरह का इमरान खान साहब पे केस बन रहे, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, सेडिशन, बगावत, अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर एटसेट्रा, ये बन सकते हैं सर? पॉसिबिलिटी है या नहीं है? क्योंकि डिटेल तो हमें भी नहीं पता। देखिए, बुनियादी तौर पर तो कामरान साहब, इसमें जो मेरा हमेशा से इस पे ओपिनियन रहा है कि ये सेडेशन का कानून, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इंसाइटमेंट टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट, इस टाइप के जो ये कानून है, एक तो है कॉलोनियल, दूसरा ये है कि बड़े रेग्रेसिव कानून है। और ये तो फिर आप जब कोई रगड़े में आया हुआ हो तो फिर तो किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। हाँ, जो इमरान खान साहब की जमात ने किया
वो वन ऑफ इट्स ओन काइंड मैं इसलिए कहूँगा कि इस तरह का काम पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि शामी साहब मेरे उस्ताद हैं, मौजूद हैं, और बदर साहब भी मौजूद हैं, मुझे मेरी रहनुमाई भी फरमाएंगे कि इस तरह फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले या ये जो कुछ हुआ, ये कम अज़ कम मेरी दानिश में तो नहीं आता कि कभी इस तरह हुआ हो। अगर हुआ कोई हिस्ट्री के अंदर तो मैं शायद फॉल्टर कर रहा हूँ, मुझे मेरी दुरुस्ती हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पहले हुआ है। अब इशू यहाँ पर यह है कि किसी भी केस को ज़्यादा ठोस बनाने के लिए आम तौर पर यह होता है कि आम भी कोई वाक़या हो ना, कोई 4-5 दूसरे केस डाल दिए जाते हो जाए, कोई किसी जगह डाल दे जाते हैं, या अगर किसी जगह कत्ल हो जाए तो फटाफट वो मुद्दईन कहते हैं जी वो 80A ऐड करें जी, ज़रा उसमें तगड़ा काम हो जाएगा, ज़रा पर्चा तगड़ा हो जाता है, फलान है, ज़रा उसमें काम ठीक लेकिन हो मुनीर रहा साहब, है। मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर एक बंदा मौजूद नहीं भी है, जैसे इन दिस केस इमरान खान, फिर भी ये केस जेन्युइन हो सकता है कि जी उन्होंने उनके लोग थे, सेडिशन के चार्जेस, उकसाने के, इंसाइटिंग टू वायलेंस के चार्जेस, कॉन्स्पिरेसी के, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम ये नहीं कह रहे। मैं इनके बदले जी जी मुनीर साहब, देखिए, मेरे नज़दीक तो हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन इमरान खान साहब के केस के अंदर तो ये अभी मैंने वो GIT की रिपोर्ट कहा जाता है कई सैकड़ों या हज़ारों सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, मेरी नज़र से वो नहीं गुजरी, ठीक है, लेकिन जो हमें पता चलता है, जो पुलिस ने तफ्तीश किया, वो अगर तो लिंक इस्टेब्लिश होता है कि ये एक प्लान्ड हमला था या हमले थे जो कि उस दिन किए जाने थे, और उसकी प्रोवोकेशन, हाँ ये तो फिर उस सूरत में तो अगर वो जेल में भी हो तो उन पे हरफे इल्जाम आएगा वो, हाँ, इट डजंट मैटर, बिकॉज देखिए वो अगर तो एक प्री मेडिटेटेड एक चीज थी, प्री प्लान्ड एक चीज थी, तो फिर क्यों नहीं हो सकता जी? बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल आ आगे। शामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं फिर बदर साहब मैं ये कह रहा था, जी सर, हो सकता है एक आदमी मौके पर मौजूद ना हो, ठीक है, दूर बैठा हुआ हो। उसामा बिन लादेन बिल्कुल जब 9/11 हुआ अमेरिका में था नहीं, वो तो अफगानिस्तान के पहाड़ों में छुपा हुआ था। वाह सर, ठीक है, ये दूसरी पार्टी आपको वकील ना कर ले, इसमें आपने जो दलील दी है बड़ी गलत अब लेकिन अमेरिका ने कहा कि हमारा जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है वो ये है, वाह, और अक़वाम मुत्तहिदा ने सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके खिलाफ करारदाद पेश की बिल्कुल ठीक। कि उसको इंसाफ तो सर पॉसिबिलिटी होती है, जैसे भुट्टो साहब भी मौके मौजूद नहीं इंसाफ थे, के कटहरे में लाया ठीक, जाए। ठीक, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको एविडेंस लानी पड़ेगी ना, एविडेंस लानी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसी एविडेंस जो फुल प्रूफ हो, लोहे तोड़ हो, जिससे बताएं आप। बिल्कुल ठीक वो सर, तो जेल में था बंदा, Concrete वो evidence। जेल में था तो कैसे ये कर रहा था काम, बिल्कुल ठीक, ये है मामला। जी